हम प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी जो सिखा रहे हैं भाग दूसरा, जेनेसिस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उत्पत्ति, हम उसे सीख रहे हैं, भाग दूसरा है इसका। और अब निकालेंगे हम इब्रानियों की, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला मैंने जो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया उसको नंबर 1 मैंने दिया हुआ है, अब ये नंबर 2 से रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से ये पार्ट बाय पार्ट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी की तरफ से भाग दूसरा हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके कंटिन्यूटी में हम सीख रहे हैं। तो पिछले वचन में हमने देखा कि विश्वास के बारे में हमको कौन सा विश्वास रखने के लिए बोला है, जो वचन को सुनता है और सुनकर उसका विश्वास आता है। तो पुराने नियम में वैसा नहीं था, हम वो देख रहे थे। और वहाँ का विश्वास अगर हम अभी सोचने लगेंगे तो वहाँ का विश्वास अनदेखे जगत में से था, जिसको वो देख नहीं सकते थे। इसके बारे में हम आगे देखते जा रहे हैं कि विश्वास के उनके तरफ के कैसे थे और हमारी तरफ से कैसा है। हमारे पास प्रभु यीशु वचन होकर प्रकट हो गया है, उनके यहाँ प्रभु यीशु मसीह गुप्त में रखा गया था, वो विश्वास के द्वारा उसको देखते थे। इब्रानियों के 10 अध्याय का 34 वचन हम पढ़ेंगे फिर से। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 34 वचन, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसके बाद आगे का वचन हम पढ़ते जाएंगे, 34 के बाद 35 का वचन, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। तो क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय बाकी रह गया है यहाँ पर, और धर्मी जन विश्वास से जिएगा, अभी से धर्मी जन विश्वास से जिएगा, ये जगह में हमको कुछ ध्यान रखना है। इसमें हमको पुराना नियम का विश्वास और अभी नए नियम का विश्वास का फर्क करना है। हमको ये अभी का समय जो दिया गया है, अनुग्रह का समय दिया गया है, अगर इसको छोड़कर आप विश्वास ढूंढने के लिए व्यवस्था के अंदर जाएंगे तो परमेश्वर कहता है उसके अंदर मुझे आनंद नहीं रहेगा। उसके आगे का वचन देखेंगे, 39 वचन, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यानी नाश होने वाला एक समय आने वाला है, और उस नाश होने के अवस्था के बारे में विश्वास छोड़ने वाले लोग रहेंगे। जो अनुग्रह दिया गया है विश्वास का, उनको प्रकट करके दिया गया है, रिवील करके दिया है, वो विश्वास को वो छोड़ देंगे, और जो विश्वास नहीं उसके पीछे जाएंगे। ऐसा एक नाश होने वाला समय आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो पुराने नियम के अंदर हम देख सकते हैं कि इस 39 वचन के अनुसार कि पुराने नियम के विश्वास करने वाले इस बात की प्रतीति करते थे, विश्वास कर रहे थे, जिसको उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन वो प्राणों के बचाए जाने का विश्वास रख रहे थे। नए नियम के प्रति अगर देखेंगे तो ये जो विश्वास है ये एक व्यक्ति है। नए नियम के अनुसार ये एक व्यक्ति है, और वह विश्वास जो है वह प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए पवित्र वचन कहता है कि विश्वास जो आता है वह सुनने से आता है, और सुनना वचन के सुनने से आता है। और वचन के अंदर हम क्या सुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। तो हम अनदेखे विश्वास की तरफ नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं, वचन हमको विश्वास दिलाता है। अब हम इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 13 वचन में जाएंगे। देखिए यहाँ वचन लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है।
तो विश्वास ही की दशा में वो मर भी गए, लेकिन उनको जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास वचन सुनने से आता है वो प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने प्राण बचाने वाले विश्वास की ओर अपना मन लगाया था, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास रखा था और उस विश्वास के अंदर ही वो मर भी गए। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के बिना चल रहे थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं रहे थे। वो प्रभु यीशु आया कहाँ से, कैसे क्या आ रहा है, उनको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। और जो वो विश्वास कर रहे थे वो यहोवा के ऊपर विश्वास कर रहे थे, और वो इब्रानी के शब्द के अनुसार है युद हे वा वे। तो इस प्रकार से वो यहोवा नाम से उसको समझते थे, और इस तरह से उनको विश्वास करने के लिए ये शब्द यहोवा मिला, जो युद हे वा है, ऐसा जो नाम से इब्रानी के शब्द से यहोवा हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जेहोवा बोलते हैं, लेकिन ये असली में परमेश्वर का नाम नहीं है। लेकिन पुराने नियम में इसी तहत उनको विश्वास करने का स्थान मिला था। तो उस समय उनको विश्वास के द्वारा अनदेखे जगत के अंदर से उनको मुलाकात कर रहा है कोई, इस प्रकार से विश्वास के द्वारा उनको यहोवा ये नाम से उन्होंने बात करना शुरू किया। वो उनको समझ में आने लगा, लेकिन उनको कभी भी ये बात समझ में नहीं आया कि वो आया कहाँ से और हम उसके आवाज़ के ऊपर विश्वास कहाँ से लाए। प्रभु यीशु मसीह विश्वास है, अभी हमको मालूम पड़ता है। तो उनका विश्वास भी यहोवा के ऊपर आने का रास्ता प्रभु यीशु ही था, लेकिन वो इस बात के रहस्य को समझते नहीं थे। लेकिन फिर भी विश्वास करते करते वो मर गए। लेकिन उनको जो प्रतिज्ञाएं दी थी प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, वो प्रतिज्ञाएं उनके उस समय में पूरा नहीं हुआ। फिर भी वो कुछ लोग ऐसे थे उनके बीच कि वो लोग विश्वास करते थे कि प्राणों को बचाने वाला विश्वास आने वाला है। हम यहोवा युद हा वे हा अगर हम समझते हैं, ये इब्रानी शब्द से हम समझ रहे, तो हमने इंग्लिश में उसको जेहोवा बोला, तो ये जे कहाँ से आया? वो जे का जो साल है, जहाँ से वो शुरुआत हो गया है ये शब्द, ये अक्षर का, वो उससे भी पहले ये नहीं था, जहाँ पे यहोवा के नाम से वो जाना गया था। युद हा वे वा युद हे वा हे जो नाम से वो जाना जाता था, वहाँ वो नहीं था, वो जे अल्फ़ाबेट नहीं था। तो ये जे अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गया और फिर जे हो वा कैसे बन गया? ये अल्फ़ाबेट, ये अक्षर जो है जे होवा ऐसे बोलते हैं, ये जे जो अक्षर है वो किसी ने तो बनाया था, वो उसका किसी ने तो खोज करके उस शब्द को अपने तरफ से उसको सामने लाया था, लोगों के बीच में उसको लाया था। तो ये सारे मनुष्य ने अल्फ़ाबेट्स तैयार किए हुए हैं, अक्षर को तैयार किया है, और उसके अंदर से वो इब्रानी शब्द को युद हा वे युद हे वाव हे, ये जो शब्द को उन्होंने जे हो वा के नाम में डाल दिया, य हो वा के नाम में डाल दिया। असलियत में ये परमेश्वर का नाम नहीं है। तो परमेश्वर जब सृष्टि किया, मतलब परमेश्वर कहता है जब जगत के सृष्टि की नींव भी नहीं डाली गई थी, जगत की नींव भी डाली नहीं गई थी, तब से मैंने यीशु मसीह को, उसके भी पहले से मैंने यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया था, क्रूसित कर दिया था। तो जगत का और क्रूस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब जगत सृष्टि, जो सृष्टि तैयार हुआ है, वो समय के अंदर यीशु मसीह का क्रूस पे जाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। उसके पहले से इंतज़ाम था कि यीशु मसीह को क्रूस पर जाना है, यानी वो नींव डालने से पहले, सृष्टि की नींव डालने से पहले से परमेश्वर का ये इंतज़ाम था कि यीशु मसीह को क्रूस पर जाना है। अब अगर हम देखेंगे स्वर्ग दूतों के बारे में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहला वचन, कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो स्वर्ग यानी स्वर्ग दूतों को बनाया। तो स्वर्ग दूत
भी सृष्टि के बाद का समय का है, मतलब सृष्टि शुरू कर दी गई थी वहाँ का समय में है। तो उसके भी पहले यानी सृष्टि बनानी है तो उसकी नींव डलनी है, तो वो नींव डलने से पहले क्रूस का बलिदान यीशु मसीह के लिए ठहराया गया था, उसको क्रूसित कर दिया गया था। तो इसका मतलब वो आदम और हव्वा भी उस समय नहीं थे, कोई भी चीज़ वो उस समय सृष्टि में नहीं लाया था। उस नींव को डालने से पहले यीशु मसीह को क्रूस के बलिदान में चढ़ा दिया गया था। अभी तक तो ये सारी सृष्टि के अंदर जो बना है वो सब कुछ उसके सिर्फ परमेश्वर के सिर्फ दिमाग ही में था, सोच में ही था। हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि पिता अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे दूर कर। तो ये प्याला दूर कर का मतलब वो क्रूस को बलिदान में से मुझे अलग कर ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो सेपरेशन है, ये जो अलगाव होने वाला है, उस अलगाव में से मुझे छुड़ा ले, वो अलगाव मुझे होने मत दे। जब हम देखते हैं कि वो क्रूस के ऊपर बोलता है एली एली लमा शबक्तानी, तो हमको लगता है कि वो परमेश्वर को पुकारता है। तो वो उसका मतलब असलियत में देखेंगे तो वो उसका मतलब ये बनता है कि हे प्रभु तूने मुझे इसी काम के लिए ठहराया था, ये उसका कहना रहता है वो आखिरी वक्त जब बोलता है तब। अब ये अलगाव जो था वो जो परमेश्वर व्यक्ति था उस व्यक्ति में से और उपस्थिति जो परमेश्वर की है वो उपस्थिति में से यीशु मसीह को अलग किया जा रहा था, वो अलगाव होने जा रहा था। एक व्यक्ति और उसका उपस्थिति दोनों अलग होने जा रहे थे। वो अलगाव को यीशु मसीह बोलता है कि अगर हो सके तो ये अलगाव तो रोक दे, मैं अलगाव होना नहीं चाहता हूँ। अब अगर हम सुन रहे हैं तो यहाँ जो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि मैं एक व्यक्ति बन के इस जगह पर खड़ा हूँ, लेकिन अब जो लोग सुन रहे हैं वहाँ पर मैं मौजूद नहीं हूँ, वहाँ पर मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो यहाँ दो फर्क होता है, व्यक्ति बोलकर मैं एक जगह में खड़ा हूँ और आवाज़ मेरी उपस्थिति है जो लोगों तक पहुँच रही है। अब मैं व्यक्ति बन के आपको प्रभावित नहीं कर रहा हूँ, मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, वो आपको प्रभावित कर रहा है, वो आपको बदल रहा है, वो आपको यीशु मसीह की बातों के अंदर बढ़ा रहा है। यानी वो है कि आपको मेरी उपस्थिति प्रभावित कर रही है। मेरा व्यक्ति जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी उपस्थिति आपको प्रभावित कर रही है। तो व्यक्ति जो है वो प्रभावित नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ प्रभावित कर रही है, मतलब उसकी उपस्थिति प्रभावित कर रही है। तो अगर उपस्थिति अगर व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो भी उपस्थिति उसको सहायता करती है, अगर उपस्थिति चली जाती है तो व्यक्ति उसके सहायता में रहता है। तो इस प्रकार से है, अगर वो व्यक्ति इंसान जो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे, अगर व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो भी उपस्थिति काम करते रहती है। उसी प्रकार से परमेश्वर अगर हमसे दूर है तो भी उसकी उपस्थिति हम पर काम करते रहती है। वो वहाँ पर यीशु मसीह जो पुराने नियम में लोग उसको मतलब अदृश्य में से समझने की कोशिश करते थे, उसको विश्वास के किस प्रकार से उनका विश्वास है वो नहीं समझ पा रहे थे, अदृश्य में से वो विश्वास करते जा रहे थे। उनको ये नहीं पता है कि अगर यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आया नहीं तो वो नया जन्म हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो आना ज़रूरी है। इसके लिए अगर नया नियम नहीं बनता तो नया जन्म नहीं हो सकता था। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो पुराने नियम में से निकल कर नया नियम में शुरुआत करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना वो ये चमत्कार नहीं कर सकता था जो नया सृष्टि बनाने का चमत्कार होना था। और यही कारण है कि अब उसको नया नियम के तहत जाकर उसको अब मरना पड़ा, तब जाके नया सृष्टि तैयार हो गया। पवित्र बाइबल बोलता है जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे तुम अभी हो, जैसे अभी है प्रभु यीशु मसीह, आज इस समय प्रभु यीशु मसीह जैसा है वैसा तुम भी हो। ये प्रकार से पवित्र वचन हमको बताता है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसा यीशु मसीह था वैसे हम बनने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह पानी के ऊपर चला था, वो अभी चला नहीं, वो चला था की बात है, पुराना हो चुका है और वो आज हम उस तरह से करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन पवित्र वचन नया नियम में हमको ये बताता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह आज है वैसे ही तुम भी हो, ये बताता है। तो आज जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा तुम भी हो, ये हमको स्वीकारना है। जैसा वो था वैसा नहीं, लेकिन आज जैसा है वैसा हमको वो स्वीकारना है। तो आज वो कैसा है, वो उसके जैसा है। जो पहले था वैसा नहीं है, जो वो पानी पर चला था वैसा आज वो नहीं है, जो प्रकार से वो बहुतों को खिलाया था वैसा वो आज नहीं है। तो आज वो कैसा है, आज वो स्वर्गों को पार कर चुका हुआ, ऐसा पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ, वो ऐसा है। आज सारे प्रधानताओं से पार जा चुका, वो आज ऐसा है। सारे सृष्टि के ऊपर वो निकल चुका है, वो ऐसा है। तो आज वो जैसा है उसके समान हमको बनना है। आज वो जैसा है उसको वैसा हमने स्वीकारना है। तो आज वो हो चुका है जो सृष्टि करने से पहले का समय था, जो सृष्टि करने के पहले वो था, वहाँ वो पहुँच चुका है। तो वहाँ पहुँचा हुआ यीशु मसीह आपको आज मालूम है, आप वहाँ पहुँचे हुए हो। तो वहाँ क्या होता है वही आप हो। आज यीशु मसीह वहाँ क्या कर रहा है वही आप कर रहे हो। आज यीशु मसीह वहाँ कैसा है वही आप, वैसे आप यहाँ पर हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आत्मा है, तो हम भी आत्मा है। हम अपने आप को शारीरिक नहीं देखना है, हम भी आत्मा है। अगर आप प्रभु यीशु के मृत्यु को याद करते हैं तो वो मृत्यु उसके शरीर के लिए हुआ है, जो मनुष्यों के शरीर के लिए वो मृत्यु हुआ है, आत्माओं के लिए नहीं हुआ है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हो चुके हैं। तो हम वो मृत्यु को याद करते हैं, तो हम वो शरीर के साथ उसको याद करते हैं, जो शरीर के लिए उसने मृत्यु को सहा। लेकिन अब हम शरीर नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जैसा यीशु मसीह आज है वैसा तुम वैसा ही रहो। तो आज वह क्या है वही हम है। अगर प्रभु यीशु कहता है वह आत्मा है, तो हम भी आत्मा है, शरीर से हम अलग हो चुके हैं। पुराने नियम में से सब लोग यीशु मसीह की ही बातों को कैसे भी करके समझाने की कोशिश करते रहते थे। भविष्यवाणियों के द्वारा वो आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें वही यीशु मसीह का जो बातें हैं वही वो समझाने की कोशिश करते रहते थे। एक जगह में हम देखते हैं कि इम्माउस के जगह में दो लोग एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे, और वो लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे, उसको किस प्रकार से दुष्टों की नाई, उसको अधर्म के नाई उसको क्रूसित कर दिया गया। और यीशु मसीह उनके मध्य में चलने लगा, और वो पूछने लगा उनसे कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो। और वो लोग कह रहे, तो कौन से गांव से आया है, क्या तू नहीं जानता है कि ये ऐसे ऐसे घटना यहाँ पर हुई है। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो वो उससे बताने लगते हैं। तो उस वक्त वो इम्माउस के दो लोगों के बीच में यीशु मसीह चल रहा है, तो भी इम्माउस के लोगों ने क्यों यीशु मसीह को पहचाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा प्रकट करके देता है, यानी लोगों के ऊपर प्रकट करके देने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लोगों के ऊपर प्रकट करके देता है, समझ में लाके देता है कि ये यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद नहीं था। किसी ने भी परमेश्वर के मुखड़े को देखा नहीं है, चेहरे को देखा नहीं है, सिवाय इसके जो परमेश्वर का पुत्र है। जो परमेश्वर का पुत्र है उसी ने परमेश्वर क्या है, पिता परमेश्वर क्या है, उसके बारे में प्रकट करके दिया, लोगों के समझ में ला कर दिया। परमेश्वर कैसा है उसके बारे में वो लोगों के सामने चर्चा में उसके कामों को करके दिखाया। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह ने चेलों के बीच में समय बिताया था, उसका चेहरा, यीशु मसीह का चेहरा जो है वो चेलों ने देखा हुआ था। चेले उसको पहचानते थे, लोग उसको पहचानते थे, लोगों ने उसको देखा था, क्रूस पर उसको चढ़ाया जा रहा था, सबको उसका चेहरा मालूम था। लेकिन जब वो जो पुनरुत्थित हो गया, इम्माउस के रास्ते से दो लोग चल रहे, उसके बीच में वो भी चलने लगा और वो उनसे बातें करने लगा, तब उसका चेहरा वो इम्माउस के लोग पहचान नहीं सके, क्योंकि वो पहचान करा के देने वाला पवित्र आत्मा रहता था। पवित्र आत्मा ही प्रकट करके देता था कि ये यीशु मसीह है। तो ये कारण से उसको वो लोग चेहरे से पहचान नहीं सके। वो एक जीवित ऐसा कार्य था परमेश्वर का,
और वो कार्य देखकर लोग समझ सकते थे कि ये परमेश्वर, अच्छा ऐसा रहता था परमेश्वर, ऐसा है परमेश्वर, इस तरह का है परमेश्वर। वो उसको देख के समझ सकते थे। ये प्रकट करता था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर वो जाहिर करता था। वो यीशु मसीह उस तरह से उन लोगों के बीच में रहता था। और पुनरुत्थान के बाद में वो पवित्र आत्मा का पूरी तरह से वो अपने अंदर से समावेश पाया और उसने अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के पूरा कंप्लीटनेस में उसने अपने आप को प्रकट करना शुरू कर दिया। इसके लिए लोग उसको पहचान नहीं सके। पुनरुत्थान के बाद में वो लोगों के बीच में गया तो भी लोग उसको पहचान नहीं सके कि ये यीशु मसीह है। अब अगर पुनरुत्थान के पहले पतरस के बारे में देखेंगे तो पतरस को यीशु मसीह का चेहरा पता था, यीशु मसीह को वो अच्छे से जानता था। लेकिन पुनरुत्थान के बाद में अगर उस यीशु मसीह को उसने देखा तो वो समझ में नहीं आया, उसको पहचानने नहीं आया। अगर आप उसी बात को पतरस को अगर पुराने वक्त जब वो चेलों के साथ यीशु मसीह रह रहा था, जब उस समय के अंदर पतरस को लेकर जाएंगे तो वही यीशु मसीह को पहचान सकता है कि हाँ ये यीशु मसीह है। लेकिन उसके बाहर आने के बाद, पुनरुत्थान के बाद बाहर आने के बाद जब यीशु मसीह चेलों के बीच में गया तब वही चेले उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि अभी वो संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा से पूरी तरह से प्रकट किया जा रहा था। अब पतरस जो नया जन्म पाया, नया जन्म पाने के बाद में का समय उसको समझ में आया यीशु मसीह कौन, कैसा, कहाँ है, वो सब पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट करके दिया। लेकिन उसके पहले का समय में अगर वो यीशु मसीह को जानता है और वो ये फ़र्क करने की कोशिश करेगा कि नया सृष्टि होने के बाद यीशु मसीह और नया सृष्टि होने के पहले यीशु मसीह, अगर ये दो यीशु मसीह के बारे में वो समझने की कोशिश करेगा तो वो उतना बुद्धिमान नहीं था उस वक्त। तो पुनरुत्थान होने के पहले, क्रूस पर जाने से पहले वो यीशु मसीह मनुष्य सा था और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, मतलब पवित्र आत्मा, खुद पवित्र आत्मा था वो, और पूरी तरह से वो पवित्र आत्मा को प्रकट कर रहा था। इसके लिए चेले उसके बारे में अचंभित करने लगे कि ये कौन है, ये कौन आ गया हमारे बीच में, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो यीशु मसीह ये नहीं था। अब जो यीशु मसीह था वो संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा को प्रकट करने वाला यीशु मसीह था, वो मनुष्य वाला यीशु मसीह नहीं था। उन्होंने पूरा वो समय को बिताया जहाँ पर यीशु मसीह क्रूसित किया जा रहा था, उन्होंने पूरा समय काटा उसके साथ और उसके संगति में रहा। लेकिन फिर भी जब वो पुनरुत्थित हुआ उस समय के बाद का यीशु मसीह को जो पवित्र आत्मा वो प्रकट होना करने के लिए जो उसका रूप था वो पूरा पवित्र आत्मा था, और वो पूरा पवित्र आत्मा को वो नहीं समझ पाए कि ये यीशु मसीह है। तो पुनरुत्थित के बाद वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, लेकिन पुनरुत्थान के पहले वो शरीर यीशु मसीह था। इसके लिए चेले शरीर से उसको जानते थे। जब पुनरुत्थान के बाद देखा तो वो पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह वो नहीं समझ पाए। तो हम समझ सकते हैं कि जब चेलों ने इतना समय बिताया उसके साथ, खाया पिया उठा बैठे, सब उसकी आदतें जानते हैं, सब उसके रहन सहन के चाल ढाल सब उनको पता है, और फिर भी कुछ ही दिनों का फ़र्क हुआ और वो पुनरुत्थित होकर आया तब उसको नहीं पहचाने। तो उसका कारण अभी हमको पता चलना है कि उसका कारण ये था, वो चेले मनुष्य में जो यीशु मसीह रह रहा था, मनुष्य था वो, और वो मनुष्य को वो पहचानते थे। लेकिन अब वो पुनरुत्थित हुआ है, वो पवित्र आत्मा है, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा में वो पहचान नहीं पाए। और जब मरियम कब्र पर गई थी तब उसने यीशु मसीह को देखा, तो वहाँ पर जो शरीर उसको देखने को मिला था वो एक जो माली रहता है, बगीचे की रखवाली करने, मशागत करने वाला, वो समझा, वो माली समझकर उसको पूछने लगी कि तूने मेरे स्वामी को कहाँ रखा है, जबकि वही खुद स्वामी है, यीशु मसीह ही है। लेकिन फिर भी वो शरीर उसको पहचानने नहीं आया कि ये यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को प्रकट करके दिया कि वो यीशु मसीह है, तब मरियम उसको हाथ लगाने के लिए गई तो उसने बोला मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी तक पिता तक पहुंचा नहीं हूँ। अब ये बात रहस्य हो जाता है फिर से।
जबकि हम देख सकते हैं कि जब क्रूस पर वो मर रहा था, यीशु मसीह मनुष्य के स्वरूप में जब वो मर रहा था क्रूस के ऊपर, तब वो उस चोर को बोलता है कि अभी आज तू मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा। तो वो पैराडाइज में रहेगा बोला था, तो अब यीशु मसीह पैराडाइज में है या यीशु मसीह कहाँ है अभी? फिर ये सवाल उठता है। देखिए, तो ये ऐसा रहता है, जब पवित्र आत्मा प्रकट करके देता है तभी लोगों को पता चल सकता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जब पतरस जो था वो नया सृष्टि बना हुआ नहीं था, तब भी उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने जाहिर किया, क्या जाहिर किया कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है। पतरस ने इस बात की कबूली दी, तो उसके ऊपर ये जाहिर किया गया, तभी वो ये बात बोला, जबकि वो नया सृष्टि बनाया हुआ भी नहीं था। तो पतरस के ऊपर ये जाहिर करना, ये एक अलग व्यक्ति परमेश्वर का उसके साथ होने लगा था, जिसके कारण वो यीशु मसीह को पहचान सकता था। उसने बताया, पतरस ने बताया, पतरस का लेवल जो था वो हम सबके साथ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लेवल में था जहाँ से उसको आत्मा का प्रकाशन मिल रहा था, जबकि वो नया सृष्टि भी नहीं बना था। तो ये इस प्रकार से है, परमेश्वर के आत्मा के बिना कोई भी उस रहस्य को समझ नहीं सकता है कि यीशु कहाँ था और यीशु अब कहाँ जा रहा है। वो कहता है मरियम को, तो मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, पिता तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो इसका मतलब वो माली के भेष में था, माली के भेष में उसका शरीर कैसे रहा, और फिर वो इम्माउस के लोगों के बीच में चल रहा था, तब इम्माउस के लोग उसको समझ नहीं पाए। चेलों के बीच में, मछुआरों के बीच में वो गया, वहाँ पे वो लोग उसको पहचान नहीं पाए। यूहन्ना ने उसको बोला कि ये स्वामी है, ये प्रभु यीशु मसीह है। तो इस तरह से प्रभु यीशु को देह में पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा देह रूप में था, और इस समय जो मरने से पहले था वो शरीर में प्रभु यीशु मसीह था। और ये सारा फर्क सिर्फ पवित्र आत्मा ही हम सबको प्रकट करके दे सकता है। हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, उसके अलावा कोई परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पहलौटा था और वो इकलौता प्रिय बेटा था। अब उसके अंदर से हम परमेश्वर के बेटे, संतान, हम तैयार होते हुए नए सृष्टि में चल रहे हैं। जब तक वो पुनरुत्थित नहीं हुआ था, तब तक वह इकलौता प्रिय बेटा था परमेश्वर का। जैसे ही वो पुनरुत्थित हुआ, वहाँ से लेकर वो अब उसके अंदर से परमेश्वर के संतान तैयार होने लगे, और उस तैयार होने में वह खुद पहलौठा था। यानी सबसे पहला वो इकलौता नहीं, अभी पहलौठा है। पहलौठा जो मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थित हो उठा, तो वो परमेश्वर का संतान जो इकलौता नहीं रहा, अब वो पहलौठा बन गया। तो उसके बाद दूसरा भी रहेगा, उसके बाद तीसरा भी रहेगा, उसके बाद चौथा भी रहेगा। अब वो गिनती में हम लोग आ जाते हैं। हम लोग अब पुनरुत्थित हो चुके और नए सृष्टि होकर हम परमेश्वर के संतान होते चल रहे हैं। अब मनुष्य के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाकर मृत्यु को पाया, तो वो कौन सा मृत्यु को पाया? क्या उसने शरीर का मृत्यु को पाया? नहीं, वो आत्मिक मृत्यु को पाया। वो आत्मिक मृत्यु को उसने चलाया, वो आत्मिक मृत्यु को उसने पूरा किया। वो आत्मिक मृत्यु होने के लिए उसके शरीर की मृत्यु में से उसको जाना पड़ा था। आदम और हव्वा जो थे वो आत्मा में मृत्यु हो चुके थे जिस दिन उन्होंने फल खाया था, क्योंकि वचन एकदम क्लियरली बताता है जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में कि अगर तूने ये उत्पत्ति के 2 अध्याय में अगर तूने ये फल खाया तो ये फल से तू निश्चित मरेगा। जिस दिन तू ये फल खाएगा तो निश्चित मरेगा। ये वचन दिया था परमेश्वर ने। तो आदम और हव्वा ने जब फल खाया वो निश्चित मर गए। वो किस दशा में मर गए? वो आत्मा में मर गए। लेकिन देखा जाएगा तो वो कितने सालों 900 साल से भी ज़्यादा वो लोग अपने जीवन को जीते गए। शरीर की अवस्था में वो जीते गए, लेकिन आत्मा की अवस्था में वो मर चुके हैं। तो शरीर से वो क्यों जीते गए? क्योंकि परमेश्वर ने शरीर को मौत आएगी ऐसा नहीं बोला था, निश्चित शरीर में मर जाओगे ऐसा नहीं बोला था। वो निश्चित मृत्यु जो है वो आत्मा का मृत्यु के बारे में बोला गया था। अब शरीर का मृत्यु इसीलिए आने लगा क्योंकि आत्मा का मृत्यु
प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया है तो वो शरीर के ऊपर नहीं दिखाई दिया, वो आत्मा में मृत्यु हो चुका है। ये लंबाई में से शरीर भी मृत्यु होने लगे। जब शरीर का मृत्यु हो रहा है तो इसका मतलब क्या बनता है, आत्मा में मृत्यु है। वो आत्मा में से चलते हुए शरीर के अवस्थाओं में प्रवेश करता है और एक दिन फिर शरीर भी मर जाता है। ये उसका अंत रहता है। तो इस तरह से आत्माओं में जो भी मृत्यु है वो आत्मा से चलते हुए शरीर में प्रवेश करता है मृत्यु, और वो शरीर को भी मार डालता है। इसके लिए प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि मैं अपने लोगों को और हमारे सारे पास्टर्स को यही बताना चाहता हूँ कि आत्मा में बनो, क्योंकि आत्मा में मृत्यु नहीं रहना चाहिए। अगर आत्मा में मृत्यु है तो शरीर में वो असर करेगा, वो शरीर को मार डालेगा। चाहे जो भी कष्ट पड़े, फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा में बने रहो। आत्मा में से जब चलोगे तो आत्मा का ही अवस्था शरीर के ऊपर लागू हो जाता है और वही शरीर के अंदर आपको दिखाई देगा। अगर आत्मा में आप मृत्यु के दशा में रहोगे, आप आत्मा से नहीं चलोगे, मृत्यु के दशा में चलोगे, तो वो शरीर के ऊपर भी मृत्यु की अवस्थाओं को ही लेकर आएगा। जो पुराने नियम में हम देखते हैं वो सारे परमेश्वर के दास और दासियां थे, वो गुलामी में थे परमेश्वर के संगति में। लेकिन आज नए नियम में देखेंगे सारे मसीही जो है वो परमेश्वर के संतान है, पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर पतरस के बारे में देखेंगे तो नया नियम में वो जब चेला था, प्रभु यीशु मसीह शरीर के अवस्था में था, तब वो चेला था मसीह यीशु का। तब यीशु मसीह उसको कहता है तो मित्र है मेरा। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह क्या देखा उसके अंदर कि वो मनुष्य को मित्र कह रहा है, जबकि वो अभी तक नया जन्म भी पाया हुआ नहीं है, नया सृष्टि भी उसने अभी तक बना नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पुनरुत्थान के बाद में ये बात को बोलने शुरू किया कि हे प्रिय बालकों, इस तरह से उसने बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखना है हमको कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद कहने लगा कि हे प्रिय बालकों, इस प्रकार से बोलने लगा। यानी इसके पहले ये नहीं बोल रहा था वो, लेकिन उसके बाद बोलने लगा। और जब वो पुनरुत्थित हुआ तब पुनरुत्थान के बाद वो 40 दिन तक पृथ्वी के ऊपर चलता फिरता रहा। तब मृत अवस्था के अंदर जो लोग थे वो जीवित होकर उसके साथ चलते फिरते रह रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ पुनरुत्थान के बाद उसका जो बोलने का तरीका था, यीशु मसीह का बात करने का तरीका था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो लोगों को, वो चेलों को प्रिय बालकों ऐसा करके बोल रहा था। वो 500 लोगों के सामने प्रकट हो गया, लोगों के सामने दिखाई दिया। 40 दिनों तक वो लोगों के बीच में चलता फिरता रहा। कितने तो लोग जो अभी तक जानते ही नहीं है कि वो 40 दिनों तक पृथ्वी के ऊपर लोगों के बीच में चेलों के साथ चलता फिरता रहा था। वो लोग तो यही सोच रहे थे कि अब यीशु जो है वो मर गया है, स्वर्ग में चला गया, खत्म हो गया, इस प्रकार से लोग सोचते होंगे। लेकिन वो 40 दिनों तक लोगों के बीच में रह रहा था। और फिर बाद में उस 40 दिनों के वक्त के दौरान जो मृत्यु में से पुनरुत्थित कर दिए हुए लोग थे वो भी उसके साथ उस जगह में चल फिर रहे थे। मतलब उस वक्त उसके जो पुनरुत्थान के वक्त में मृत्यु अवस्था में पड़े हुए लोग जो है कब्र में से उठा लिए जाएंगे, वो जीवित कर दिए गए थे। उसके साथ वो भी 40 दिनों तक पृथ्वी के ऊपर घूम फिर रहे थे। तो ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी के ऊपर रहता था और वो यहाँ पर रह चुका है। और वो 40 दिनों तक पृथ्वी के ऊपर जीवित रह रहा था। और ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है। ये सब कुछ स्वर्ग में नहीं हुआ है, ये पृथ्वी के ऊपर हुई बातें हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि आदम को मिट्टी से बनाया, मतलब स्वर्ग में कुछ मिट्टी रहेगी, उस मिट्टी से आदम को बनाया होगा। मिट्टी स्वर्ग में नहीं, मिट्टी पृथ्वी के ऊपर से परमेश्वर ने उठाई थी। स्वर्ग में मिट्टी नहीं है, नहीं तो वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया ऐसा अलग अलग क्यों कहता, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी के ऊपर है। पतरस को जब वो पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु पवित्र आत्मा के शरीर में जब वो प्रकट हुआ था पुनरुत्थान के बाद में, तब पतरस ने बोला अब मैं इसके समान बनूंगा, ये जो जैसा है वैसा मैं भी
पवित्र आत्मा के शरीर में बनूंगा, मैं इसके समान ही बनूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौलुस को जो प्रकाशन मिले थे वो पतरस से भी बहुत ज़्यादा प्रकाशन थे, लेकिन पतरस का ध्यान इतना बड़ा था कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के देह को वो समझ गया था और उसने बोला मैं भी इस देह के समान बनूंगा, जो पवित्र आत्मा का देह है उस समान मैं भी बनूंगा। पतरस देखा जाएगा तो बहुत आखिरी में एक चेला था जिसने कुछ पत्री लिखी होगी, वो भी हम देखते हैं पतरस की पहली दूसरी पत्री उतना ही उसने लिखा। तो ये इतना छोटा सा उसके पास अनुभव इतने आखिरी में लिखा, लेकिन उसका जो ध्यान था वो बहुत बड़ा ध्यान था कि वो प्रभु यीशु मसीह का जैसा वो आत्मा का शरीर पाना चाहता था। तो जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, उसके बाद जब वो पुनरुत्थित किया, तब जब यीशु मसीह उनके बीच में आया तो वो देह वो वाला नहीं था जो मनुष्य में वो रहता था। अब वो उसका देह जो है वो पवित्र आत्मा का देह उसमें धारण किया था और वो देह को वो पहचान नहीं पाए कि ये यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह उनके बीच में गया तब वो चर्चा भी यही कर रहे होंगे कि प्रभु यीशु मारा गया है, क्रूस पर गया है, वो मर चुका है, अब वो मारा गया है। वो दुख कर रहे थे उसके क्रूस के बलिदान का, उसके क्रूस के मौत का, मृत्यु का वो दुख मना रहे थे, जबकि यीशु मसीह जिंदा भी हो गया था और वो आ भी चुका था उनके बीच में, लेकिन उसके पवित्र आत्मा के देह को, वो रूप को वो देह में पहचान नहीं पाए थे। तो इस प्रकार से जब अपने हाथ से रोटी को तोड़ा, वो उसके लिए आंखें खोलने की बातें हो गई, चेलों की आंखें खुल गई और उस समय वो समझने लगे कि ये यीशु मसीह है। इसका मतलब क्या है? वो जो देख रहे थे, जिस शरीर को देख रहे थे, वो शरीर मनुष्य का सा तो दिख रहा था, लेकिन वो मनुष्य नहीं था और वो स्वाभाविक मनुष्य जो रूप रहता है वो वैसा दिख तो रहा था, लेकिन वो स्वाभाविक मनुष्य नहीं था। और उस रूप को समझने के लिए, उस रूप को पहचानने के लिए उनके अंदर आत्मा की जागृति करनी पड़ी उसको। कुछ तो उनके अंदर जागृत हो गया जब उसने रोटी को तोड़ा, और वो जागृत हो गया आत्मा के अंदर, तभी वो बोला ये तो यीशु मसीह है। इसी तरह से जो परमेश्वर की बात हम करते हैं वो आत्मिक जन है, वो आत्मा में है। उसके बारे में हम चर्चा करके मनुष्य के रीति से हम उसके बारे में समझा नहीं सकते हैं। अब जब हम बोलते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में उसके समान रहेंगे और हम समझ नहीं पाएंगे, मतलब हम एक दूसरे को जानेंगे लेकिन फिर भी हम पहचान नहीं पाएंगे। मतलब जो शरीर स्वाभाविक रीति से हमारा शरीर का जीवन पृथ्वी पर है, वही रूप में अगर हम वहाँ दिखाई भी देंगे तो हमको इतना समझ में आएगा ये यहाँ कहीं था, लेकिन हम उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका आत्मिक जगत के अंदर शरीर स्वाभाविक जगत का कुछ भी वहाँ पर याद नहीं किया जाता है। सब कुछ वहाँ शरीर का खत्म हो जाता है। वहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी जो यीशु मसीह के अंदर का है वहाँ पर हमको पहचानने की बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसके तरह हम भी आत्मा का देह धारण किया हुआ रहेंगे और उसके सामने हमारा कुछ भी छुपा नहीं रहेगा और उसका हमें सब कुछ मालूम पड़ता रहेगा। इस तरह से वो पवित्र आत्मा के देह में जब हम रहेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह को पहचानने में हमको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के देह में रहता था और हम उसको पवित्र आत्मा के देह में पहचान नहीं पाए थे। लेकिन जब हम खुद भी पवित्र आत्मा के देह में रहना शुरू करेंगे तो हम उसको पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे, हम जल्दी से उसे पहचान सकेंगे। और ये सारी बातें पुराने नियम में जो दाऊद वगैरह था, उनको ये बातों का वर्णन तो उन्होंने बहुत सारा किया है भजन संहिता में, लेकिन उनको ये समय को देखने को नहीं मिला जो हम आज देख पाते हैं। आत्मा के देह में प्रभु यीशु को हम देख पाते हैं, वो उस वक्त नहीं कर पाया था। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 20 वचन, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, 21 वचन के साथ भी पढ़ रही हूँ, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब हाँ, और एक बार देखिए इसमें क्या लिखा है।
इफिसियों के पत्र 1 अध्याय 20 और 21 दोनों पढ़ रहे हैं। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखिए, मसीह के बारे में ये लिखा गया है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बात लिखा है कि उसने मसीह में क्या किया है। 20 वचन में देखिए कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, यानी उसको मुर्दों में से जिलाया, और उसको जिलाने के बाद उसको कहाँ पर लिया? स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर लिया। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर उसको लिया है। आपको ध्यान देना है। आप हमेशा कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं मसीह हमारे अंदर है, तो मसीह को कहाँ लिया गया है? वहाँ पर हमको भी लिया गया है, क्योंकि हमको आत्मिक बनना है। हमको शरीर के अवस्था से बाहर निकलकर आत्मिक बनना है। अगर ये सच्चाई, हमने आत्मिक सच्चाई को ग्रहण कर लिया, तो हमारा शरीर इस सच्चाई के अनुसार घड़न लेता जाएगा, बनता जाएगा। तो ये सच्चाई क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से ले लिया, और उसको लेने के बाद में कहाँ पर ले लिया? उसको मरे हुओं में से निकाल कर उसको कहाँ पर ले लिया? स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर ले लिया। तो अगर मसीह हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर स्वर्गीय स्थान है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके दाहिनी ओर, परमेश्वर के दाहिनी ओर उसको लिया है, तो वो दाहिनी ओर वाला जो परमेश्वर है वो भी हमारे अंदर है। तो हमको समझ में आना चाहिए हमारा आत्मा कहाँ पर है। हमारा आत्मा मसीह के साथ है। मसीह को स्वर्गीय स्थानों में लिया गया है, तो हमारा आत्मा स्वर्गीय स्थानों में है, और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिनी ओर है, तो हमारा आत्मा परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठाया है। अब ये जो बात हमको समझ में आना चाहिए कि उसने अपने तरफ से, यीशु मसीह ने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। हमको, हमारे अंदर यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहाँ पर उठा लिया? मुर्दों में से। जब हम नया सृष्टि हुए बोल रहे, हम पुनरुत्थित हो चुके बोल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ हमने नया जन्म पा लिया बोल रहे हैं, तो हम कौन से शरीर में जी रहे हैं? हम आत्मा के शरीर में जी रहे हैं। हमारे आत्मा को शरीर मिल चुका है, वो शरीर में हम जी रहे हैं। अब आत्मा को, हमारे आत्मा शरीर को परमेश्वर ने कहाँ ले लिया है? जहाँ मसीह यीशु को ले लिया गया है, क्योंकि हम मसीह यीशु के अंदर है और यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो जहाँ यीशु मसीह है वहाँ हम हैं, और जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम हैं। तो जहाँ यीशु मसीह को लिया गया, वो कहाँ लिया गया? वो स्वर्गीय स्थानों में लिया गया, पिता के दाहिनी ओर ले लिया गया, और सारे प्रधानताओं से ऊपर, ऐसा कहा गया है। तो सारी प्रधानताओं के ऊपर मतलब क्या है? वहाँ सब कुछ आ जाता है। जो भी सृष्टि किया गया है सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, चाहे वो दुष्ट आत्माओं का जगत रहे, चाहे वो स्वर्ग दूतों का जगत रहे, चाहे वो दुष्ट दूतों का जगत रहे, चाहे वो कौन सी भी प्रधानताएं क्यों ना हो जो पृथ्वी के अंदर या सृष्टि के अंदर अपने अपने बल को चलाती होगी, वो सब कुछ के ऊपर हमको ले लिया गया है। और किसके ऊपर लिया गया है? और सामर्थ्यों के ऊपर। सब जितने भी सामर्थ्य है जो परमेश्वर का सृष्टि किया गया, जितना भी कुछ है वो सब कुछ सामर्थ्य रखता है, चाहे वो आत्मिक जगत हो, चाहे वो शारीरिक जगत हो, सब कुछ जो सामर्थ्य है वो सबके ऊपर यीशु मसीह को लिया गया है। और क्या लिखा है उसके बाद? और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। तो इस प्रकार से हमारे सामने अब किसी भी नाम को ऊंचा होने का कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि उसके भी ऊपर यीशु मसीह को लिया गया है। तो हम उसके साथ उस सारे नामों के ऊपर चढ़ चुके हैं, सारी प्रधानताओं के ऊपर चढ़ चुके हैं, हम सारे सामर्थ्य के ऊपर चढ़ चुके हैं, चाहे वो स्वर्गीय हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सृष्टि का हो, चाहे वो कहीं का भी कुछ भी हो, सब कुछ के ऊपर हम चढ़ चुके हैं। यहाँ पे बोला गया है उसको दाहिने हाथ बैठाया गया।
स्वर्गीय स्थानों में दाहिने हाथ बैठाया गया, तो स्वर्गीय स्थानों में जो पावर, जो सामर्थ्य रहता है, उस सामर्थ्य के ओहदा जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में उसको रखा गया। और वो ऊंचाई कोई ऐसा फिजिकल लोकेशन नहीं है जो हम लोग अपने पृथ्वी के जगह जहाँ जैसे बताते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ऐसा कुछ बताते हैं, वो लोकेशन नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि सारा अधिकार, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य अब किसके पास दे दिया गया है? यीशु मसीह को दे दिया गया है। उस स्थान पर, उस पोजीशन में, उस डेस्टिनी में, उस अवस्था में पर प्रभु यीशु को लिया गया है। और अगर प्रभु यीशु को लिया गया है तो हमारे अंदर प्रभु यीशु है और हम प्रभु यीशु के अंदर है, तो उस अवस्था में हम भी मौजूद हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये नहीं कहा कि शैतानी जगत के प्रधानता है, ऐसा नहीं बोला। शैतानी जगत के जगहों को के ऊपर ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर ये बोला है स्वर्गीय स्थानों में, ओके, स्वर्गीय स्थानों में। और सारे प्रधानताएं, पावर, सामर्थ, सब कुछ के ऊपर, सारे नामों से ऊपर उसको लिया गया है। तो इसका मतलब क्या बनता है? स्वर्गीय स्थानों में, इसका मतलब वो सारे दूतों की जगह है, स्वर्ग दूतों की जगह है। उस स्थान के जगहों में उसको ऊंचा स्थान दिया गया है। और वो स्वर्ग दूतों का बीच में परमेश्वर का अगर सिंहासन है, तो उस स्वर्ग दूतों के बीच में भी वो स्वर्गदूत है जो पवित्र 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 कहने वाले स्वर्गदूत है। उनसे भी ज़्यादा ऊंचा स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। तो स्वर्गीय स्थानों में आपको समझ में आना चाहिए, जो परमेश्वर ने किए हुए अवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं, जो कुछ भी उसके तरफ के, मतलब वो परमेश्वर के अधीनगी में सब कुछ जो भी है, उन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया है। इसका मतलब जो बहुत करीबी स्वर्गदूत भी रहेगा परमेश्वर के, तो उससे भी ज़्यादा करीब प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया गया है। और बहुत सारे लोग तो स्वर्गदूतों के बारे में सिर्फ 2 ही स्वर्गदूतों को जानते हैं, जो गब्रियल स्वर्गदूत है और मिखाइल स्वर्गदूत है। और इनके अलावा अगर आपको कोई नाम पता है तो वो पवित्र बाइबल के बाहर के नाम हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इफिसियों के पत्री के 3 अध्याय का 10 वचन में। अब आपको समझ में आ गया कि सारी प्रधानताएं, सारे पावर्स, जो भी परमेश्वर की ओर के पावर्स है, जो परमेश्वर को पवित्र पवित्र कहने वाले स्वर्गदूत है, स्वर्गीय स्थानों में जो भी परमेश्वर का अरेंजमेंट किया हुआ स्वर्ग की सेनाएं हैं, सब कुछ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दिया गया है और ऊंचा रखा गया है। जितने भी नाम स्वर्गदूतों के हैं, उन सारे नामों से ऊंचा प्रभु यीशु के अवस्था को रखा गया। उसके पास वो सारा अथॉरिटी दिया गया है, उसके पास वो प्रभुता दी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। इसी वचन को हम 9 वचन से अगर पहले से पढ़ेंगे, 10 वचन तो हमने पढ़ा, 9 वचन से अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। कौन से भेद की बात कर रहा है? वो मसीह यीशु हमारी आशा है। ये जो भेद है उसके बारे में वो बात कर रहा है। मसीह यीशु हमारे अंदर है, ये जो भेद है, ये भेद की वो बात कर रहा है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। यानी पुराने नियम में इस भेद का विवरण ज़्यादा नहीं दिया गया था, उनकी तक पहुंचा नहीं था ये विवरण। ताकि अब 10 वचन, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, यानी हम जो प्रचार करते हैं, मसीह हमारे अंदर, हम मसीह के अंदर, ये जो भेद की बात हम अभी कर रहे हैं उसके बारे में है। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। यानी हम प्रचार करते हैं तब स्वर्गीय स्थानों में जो स्वर्गदूतों की सेनाएं हैं उनको ये मालूम पड़ जाता है कि मसीह हमारे अंदर और हम मसीह के अंदर, ये क्या मतलब बनता है।
तो अब हम समझ सकते हैं कि ये सारी जो बातें हैं ये प्रभु यीशु मसीह की बातें, जब हम बोलते हैं कि मसीह हमारे अंदर, हम मसीह के अंदर, ये व्यवस्था, ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है, ये स्वर्ग की सेना नहीं समझती है। ये रहस्य की बातें वहाँ स्वर्ग की सेना, स्वर्ग के स्थानों में से परमेश्वर की सेना, ये सारे बातें वो नोट डाउन करते हैं, हमारे प्रचार को वो सुनते हैं और उस बातों को वो प्रकाशन बोलकर लेते हैं। उनके सामने हम प्रकट करने वाले लोग बनते हैं। दोबारा हम ये वचन को पढ़ेंगे, दोबारा देखेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 9 और 10 वचन। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध, कौन सा भेद? मसीह हमारे अंदर और हम मसीह के अंदर, ये हमारा आशा है। तो ये वाला प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, यानी हमारे द्वारा ये अब प्रकट किया जा रहा है। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो ये पूरे मकसद के साथ ठहराया गया था परमेश्वर के द्वारा कि स्वर्ग दूतों से ये गुप्त रखा गया ज्ञान था। स्वर्ग दूतों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, ये हमारे तक ये जानकारी आई है और अब हम उस बात को प्रकट कर रहे हैं। और जब हम उस बात की चर्चा करते हैं तब स्वर्गदूत इस बात को नोटिस करते हैं, उसको लिखते हैं और उसको ध्यान करते हैं और उसके ज्ञान में बढ़ते हैं। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर की बुद्धि को जानना है, तो वो स्वर्गदूतों को हम मसीहों की तरफ देखना पड़ेगा, हम मसीहों की बातों को सुनना पड़ेगा। उसमें से वो समझ सकते हैं परमेश्वर की बुद्धि क्या कहती है। और वैसे ही अगर किसी को परमेश्वर की बुद्धि को जानना है तो उसने हमको देखना है, वो परमेश्वर की बुद्धि को जानने लगेगा कि परमेश्वर की बुद्धि कैसे काम करती है। समस्या ये है कि जो प्रकाशन हम देख रहे हैं वचन में से और हमारा अनुभव मैच नहीं करता है, समानता में नहीं बैठता है, जो मेल में बैठना चाहिए, एक सुसंगति में बैठना चाहिए। जैसा प्रकाशन है वैसा हमारा अनुभव रहना चाहिए, लेकिन वो मिसमैचिंग है, वो एक दूसरे के साथ भिन्न हो जाते हैं। तो जब परमेश्वर कहता है कि हमने मरना नहीं है लेकिन हम तो मरते जा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुमको बीमार नहीं हो जाना है लेकिन तुम बीमार हो जाते हो। यही फिर हो जाता है कि जो प्रकाशन हम वचन में पढ़ते हैं वो और हमारा अनुभव जो जगत में हम जीते हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक मन एक तरीके में नहीं दिखता है। तो लोग क्या करते हैं, फिर प्रकाशनों को लेते हैं और वो एक सुसंगति को स्थापित करने की कोशिश करते हैं उनकी गड़बड़ियों के ज़िंदगी के अंदर, जो भी गड़बड़ियां हैं उनके, उसके अंदर वो प्रकाशन को लेकर मैच करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर समझो कोई भविष्यवक्ता है, अगर कोई ऐसा बीमार हो जाता है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसी जगह हो चुकी है जिसके कारण वो बीमारी उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो उसके अंदर का कौन सा वो जगह है जिसको बीमारी ने प्रवेश किया है, उसके आत्मा का छेद जो उसको समझ में आना चाहिए कि उसका विश्वास का जो जगह है वो कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन वो उस बात को बोलता नहीं है। वो ये बोलता है कि शायद से परमेश्वर मुझे कुछ सिखाने के लिए बीमार कर दिया है। और दूसरी तरफ से हम ऐसा भी बोल देते हैं कि कुछ तो है जो मैंने ये कबूल करना चाहिए कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है, और वो गलती के कारण फिर ये हो गया है कि शैतान ने प्रवेश कर लिया है। असलियत में ये है कि हमारा विश्वास का जो कमज़ोर अवस्था है वो ये सारी बातों को हमारे अंदर पनपने के लिए जगह बना देता है। अब ये विश्वास की बात को हम कबूल नहीं करना चाहते, इसके लिए हम वचनों को बदल देते हैं। जो अब भी हमने पढ़ा कि मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा है, तो ये महिमा की आशा क्या है हमारे अंदर, ये रहस्य क्या है? हमने ये भेद को समझा कि ये एक मसीह का रहस्य है। जो मसीह हमारे अंदर है तो हमारे ऊपर कुछ भी प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मसीह के आत्मा के शरीर से भरे हुए लोग हैं। तो वो आत्मा के शरीर में जीवन है और वो जीवन मृत्यु के दशा में नहीं जाता है, वो जीवन की दशाओं में चलता है। तो ये भेद, ये रहस्य हमारे अंदर एक्सपीरियंस में आना चाहिए। ये एक्सपीरियंस हमारे अंदर नहीं आता है तब हम वो वचन को छोड़ देते हैं और हम दूसरे वचनों को पकड़ लेते हैं कि ये ताड़ना हो सकता है या परमेश्वर की ओर से हमारी परीक्षा हो सकती है। इस प्रकार के वचनों की तरफ अपने आप को हम मोड़ देते हैं। इसके लिए लोगों को मसीही जीवन देखने के बाद जो वचन में लिखा हुआ प्रकाशन है, वो प्रकाशन और मसीही लोगों का जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है वो मैचिंग नहीं मिलता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में वो असलियत ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रकाशन को लेते हैं और उनके कंफ्यूजन में वो डालते हैं और उसके बारे में वो छानबीन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे अनुभव जो है वह और प्रकाशन दोनों एक इकट्ठे एक मन से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अनुभव कुछ और बता रहा है और प्रकाशन कुछ और बता रहा है। तो हमको उसके लिए ट्रेन हो जाना है। उसके हम स्कूल में जैसे पढ़ाई करते हैं वैसा हमने अपने पढ़ाई को पूरा करना है कि ये प्रकाशन क्या कह रहा है और हमारे साथ एक्सपीरियंस में ये उतर कर कैसे लाना है। इसके लिए मरकुस में लिखा है ऐसा कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि तुम जाके सब जगह हो, सारी सृष्टि को तुम सुसमाचार को सुनाओ। ऐसा लिखा है। इसका मतलब सारी सृष्टि के अंदर सब जन कलीसिया से सुसमाचार सुनने वाले हैं, चाहे वो आत्मिक सृष्टि रहे, चाहे वो शरीर की सृष्टि रहे, सारे जीव जंतु, सारे हवा मंडल, हर एक प्रधानता, हर एक सामर्थ, सब कुछ को प्रचार करो। ऐसा लिखा है यहाँ पर। और हमारे हाथों में वो बाइबल लेकर खड़े हो जाइए और प्रचार करते रहिए और परवाह मत कीजिए आपके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं। आपको प्रचार करते रहना है, क्योंकि वो प्रचार कौन सुन रहा है ये अदृश्य में से भी सुना जा रहा है और आपको वो सुनाने के लिए ठहराया गया है। आप प्रचार करते जाइए, क्योंकि नया सृष्टि बनाने का यही मकसद था परमेश्वर का कि हमने सृष्टि में प्रचार करना है, परमेश्वर के बारे में उसके प्रकाशनों को हमने प्रचार करना है। हमको ठहराया गया है और ये हमको ठहराया गया है कि हम परमेश्वर के विभिन्न ज्ञान को, प्रधानताओं को सुना सके। कलीसियाओं के द्वारा वो सुनने वाले हैं। जो हमको प्रकाशन है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या है कैसा है, वो मसीह के अंदर होने की वजह से जो सृष्टि को नहीं मालूम है, चाहे वो दृश्य अदृश्य कैसे भी सृष्टि हो, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे वो पृथ्वी की हो, कोई भी जगह से किसी को भी नहीं मालूम है। वो सिर्फ कलीसिया के अंदर वो प्रकाशन है और वो प्रकाशन को हमने प्रचार करना है ताकि सारी सृष्टि उस प्रकाशन को सुन सके और जान सके कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। कलीसिया को प्रचार करने के लिए कहा है, जो यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कौन है ये बताने के लिए, लेकिन ये बताने के लिए नहीं कि पवित्र आत्मा के बारे में सब कुछ बताते रहो। पवित्र आत्मा को प्रचार करने, पवित्र आत्मा का प्रचार हमको नहीं दिया गया है, यीशु मसीह को हमने प्रचार करना है। इसके लिए हमको बहुत कुछ पवित्र आत्मा के बारे में कलीसिया को बोलने की आज़ादी नहीं है। बहुत कुछ हम पवित्र आत्मा के बारे में बोलने का कलीसिया को जिम्मेदारी नहीं दिया गया है। पवित्र वचन क्या कहता है पवित्र बाइबल में कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो क्या काम करने वाला है, वो कुछ बताने वाला है आपको। वो क्या बताने वाला है? वो आपको बताने वाला है। किसके बारे में बताने वाला है? वो यीशु मसीह के बारे में बताने वाला है। यीशु मसीह जो सच्चाई है उसके बारे में वो सारा सब कुछ बताने वाला है। वो अपने बारे में नहीं बताने वाला है। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत चर्चा करने का हमें आज़ादी नहीं है। वो खुद अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। हमको उसके बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है? तो हम बहुत कम बात कर सकते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन वो हमको यीशु मसीह के बारे में बताता है और पूरी सच्चाई बताता है। तो हमको यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास प्रचार अवेलेबल है। देखिए, हम हमेशा ये करते हैं कि कुछ भी हो जाता है हम पवित्र आत्मा की तरफ अपनी उंगली उठाते हैं, पवित्र आत्मा ये करेगा, और पवित्र आत्मा उंगली उठाता है और कहता है कि यीशु मसीह ये करेगा। यानी पवित्र आत्मा के तरफ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यीशु मसीह की ओर हमारी जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा खुद भी यीशु मसीह के ऊपर हमें निर्भर होने के लिए कहता है। इसके लिए पवित्र वचन खुद बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा, वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, वो यीशु मसीह के बारे में बात करेगा। तो हमारी निर्भरता वो पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं, हमारी निर्भरता यीशु मसीह के ऊपर है। और हम बोलते हैं लोगों को पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाओ, पवित्र आत्मा से सब कुछ पाओ, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा खुद बोलता है कि मैं खुद के लिए नहीं आया हूँ, मैंने अपने बारे में तुमको कुछ नहीं बताया है। जो कुछ भी मैं बताने के लिए आया हूँ वो यीशु मसीह के बारे में बताने आया हूँ। तो तुम्हारा निर्भर होना यीशु मसीह के ऊपर होना है। तो वो हम उल्टा कर देते हैं कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर सबको निर्भर होने के लिए कहते हैं।
तो क्या मैं ये कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के बारे में मत सीखिए? नहीं, ऐसा नहीं। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप समझिए पवित्र आत्मा का उपयोग किस प्रकार से करना है। इसके लिए पवित्र आत्मा को हमारा मित्र कहा गया है और हम मित्र के अनुभव के अनुसार सोच सकते हैं। मित्र को हम खाने पर बुलाते हैं और उसके संगति में हम खाना खाते हैं, हम उसके साथ बातें करते हैं, मित्र के साथ हम संगति में रहते हैं। तो हम पवित्र आत्मा को संगति में बुलाते हैं। हम पवित्र आत्मा को ये नहीं कहते हैं कि तू हमारे खाने को ब्लेस कर, ऐसा नहीं कहते हैं। हम पवित्र आत्मा को संगति के लिए बुलाते हैं, हमारे साथ बैठने उठने के लिए बुलाते हैं, एक मित्र का सा व्यवहार करने के लिए हम बुलाते हैं। हम पवित्र आत्मा को ये नहीं कहते कि हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए तू कुछ तो कर, और तू पवित्र आत्मा है, तू पिता पवित्र आत्मा है, तू हमारे लिए कुछ तो कर। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं। हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं कि हमारे संगति में हो जा और हमारे साथ प्रार्थना कर। और पवित्र आत्मा के बारे में यही लिखा है कि वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है और वो इस प्रकार से आहे भर भर के हमारी तरफ से प्रार्थना करता है, हमारे साथ साथ प्रार्थना करता है। जो आहे भर भर कर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वो हमारे साथ रहने की वजह से वो कर पाता है। तो वो हमारी भागीदारी में है, वो हमारे संगति के लिए है, सहायक है, हमारा मददगार है, वो हमारा मित्र है। उसके संगति में हम अपना समय बिताते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि हमारे खाने को तू आशीष कर या हमारी ये प्रार्थना तू सुन, ऐसा हम उसको काम नहीं देते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि पवित्र आत्मा हम तुझसे ये मांगते हैं, तू हमारे लिए ऐसा कर, तो ये पवित्र आत्मा को मांगना गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वचन ऐसा कहता है कि पिता को मांगिए और यीशु मसीह के नाम में मांगिए। ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा को मांगिए। तो हम पवित्र आत्मा का कैसा उपयोग करना है वो हमने समझ में लेना है। हम पवित्र आत्मा को बोल सकते हमारे साथ प्रार्थना कर, और वो हमारे साथ प्रार्थना करेगा। हम मिलकर पिता से प्रार्थना करेंगे। अगर हम उसे कहेंगे तो वो हमारे साथ मिलकर पिता से प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेगा। तो यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह खुद ही वो हमारी प्रार्थना को स्वीकारेगा और वो परमेश्वर पिता के आधार को लेकर हमारा काम पूरा करके देगा। इसके लिए यहाँ एक गलती को हमने सुधार लेना है कि हम केवल पवित्र आत्मा का ही संगति में नहीं है, पवित्र आत्मा का कलीसिया नहीं बन सकते हैं। हम केवल पवित्र आत्मा का कलीसिया ऐसा हम नहीं बना सकते हैं कि सब कुछ पवित्र आत्मा करेगा और हम कुछ नहीं है। बस हम यीशु मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर का सिर्फ पवित्र आत्मा के ऊपर हम कलीसिया के सारी बातों को डालते रहेंगे, ये सही नहीं है। अब देखा जाएगा तो सब जगह पे पवित्र आत्मा की सिखाने की बातें, पवित्र आत्मा का चर्च, पवित्र आत्मा की कलीसिया, ऐसा ही सारे जगह हमें हम देखने को मिलता है। लेकिन ये गलत है। ये गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का इस्तेमाल पवित्र आत्मा का नहीं होता है। पवित्र आत्मा को जो दिया गया काम है उतना ही हमको करना है, और वो काम कैसा करता है वो हम सीख सकते हैं, और उसको जो काम दिया है वही काम को हम उसको बोल सकते हैं। उसके अलावा उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम कलीसियाओं को पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने का आज़ादी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को जो दिया गया काम है वो यीशु मसीह के बारे में बताने का काम है। तो वो यीशु मसीह को हमारे ऊपर प्रकट करता रहता है, और वही काम के लिए उसका सहभागिता हमको मिला है, उसका मदद हमको मिला है, उसकी सहायता हमारे साथ है। हमने उसके संगति में होकर यीशु मसीह की तरफ से सब कुछ प्राप्त करते चलना है। पवित्र वचन ये भी बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे स्मरण में लाता है जो कुछ भी यीशु मसीह ने बोला हुआ बात है, हमारे समझ में वो बैठने के लिए सहायता करता है, और उसकी हमारे स्मरण में यादें भी दिलाता है। वो हमारा दोस्त है, मित्र है, वो हमारा सहभागिता है, वो हमारे साथ रहने वाला, हमारे सहायक है, मददगार है, वो हमारे संगति में रहने वाला है। इसके लिए हम पवित्र आत्मा को प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम काम करने के लिए बोल नहीं सकते हैं। वो हमारी मदद के लिए है, वो हमारा काम करने के लिए नहीं, वो हमारी सहायता के लिए है। कोई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मेरा प्रार्थना का जो जोड़ी है वो पवित्र आत्मा है। कोई भी जगह में वो अपने आप के लिए वो पवित्र आत्मा को अपना जोड़ी मानते हैं। वो अपने घर के अंदर हम अकेले हैं तो हमारे साथ रहने वाला वो पवित्र आत्मा को मानते हैं। अगर कहीं शॉपिंग में जाना है तो वो अपने साथ चलने वाला पवित्र आत्मा को मानते हैं।
तो इस तरह से पवित्र आत्मा को हमारे संगति में हम उपयोग में लाते हैं, हमारे साथ साथ लेकर हम चलते हैं। और वो हमारे साथ साथ इसीलिए चलता है क्योंकि वो हमारे लिए दिया गया मददगार है, और उसको हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उसको हम कुछ मांगते नहीं हैं। उसके सहायता, उसकी मदद हमारे साथ संगति में रहने के लिए, सहभागिता में रहने के लिए हम उसको अपने साथ, अपने उपयोग में, अपने साथ संगति में रखते हैं। तो इसके बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा को सब कुछ जो पता है वो यीशु मसीह के ही बारे में पता है। तो अगर पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता है, संगति है, वो आपका मित्र है, वो आपके साथ संगति में चलता फिरता रहता है, आपके साथ प्रार्थना में वो जोड़ है, तो फिर आपको यीशु मसीह के बारे में भी वो बताता ही होगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया हुआ है और वो सब कुछ जानता है यीशु मसीह के बारे में। पवित्र बाइबल बताता है कि जो पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह के अंदर है, और जो यीशु मसीह है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा है यीशु मसीह के साथ है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर अगर देखा जाएगा तो यीशु मसीह ही है वो। तो अगर हम कहेंगे कि मुझे यीशु मसीह पता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं मुझे पवित्र आत्मा पता है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पवित्र आत्मा पता है, तो वो मुझे यीशु मसीह कौन है वो बताएगा, वो सिखाएगा। अभी इम्माउस के जगह में सब लोग यही चर्चा किया करते थे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार से उसको परेशानी में डाला गया, अधर्म के समान इसका छल किया गया, उसको मृत्यु दंड दिया गया। यही चर्चा होती रहती थी। और वहाँ पर फिर यीशु मसीह इतना परेशान हो जाता है और वो बोलता है, तुम इतने कैसे बातें कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं मूसा के बारे में? मूसा के बारे में क्या पता होना चाहिए? मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा गया था। तो वो काम के लिए मूसा नहीं था। इस्राएलियों को छुड़ाने का काम ही लोग जानते हैं, लेकिन वो काम के लिए मूसा नहीं था। यीशु मसीह बोलता है लूका के 24 अध्याय में 27 वचन में, क्या तुमको पता नहीं मूसा के बारे में? लूका रचित सुसमाचार का 24 अध्याय का 27 वचन पढ़ते हैं। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यीशु मसीह का दुख उठाना, जो लोग बहुत दुख कर रहे थे कि उसको अधर्म की नाई मारा गया, वो मर गया, वो किस प्रकार से उसको मृत्यु दंड दिया गया, उसको छल किया गया, तो यीशु मसीह परेशान हो जाता है उनके बातों से। और वो लोगों को पूछता है, क्या तुम नहीं जानते मूसा के बारे में? तो वो लोग क्या जानते हैं मूसा के बारे में? यही कि इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना गया था। लेकिन मूसा का असाइनमेंट वो नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को जो काम दिया था वो यीशु मसीह बता रहा है यहाँ पर। क्या था वो काम? देखिए 27 वचन में बोलता है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके उन सारे लोगों के कामों के सारे वर्णन उसने किए। मूसा से लेकर सारे भविष्यद्वक्ताओं तक सब कुछ जो काम किया गया था, वहाँ से लेकर सब कुछ बातें पवित्र शास्त्र में से उसने सिखाया, किस तरह से वो काम में लगाए गए थे ताकि उसके बीच में से यीशु मसीह की बातों का पूरा हो सके। वो बातें जो यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो पूरा हो सके, वो सब कुछ उनको समझाया कि ये सब कुछ मूसा से लेकर, आरंभ से लेकर, भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सब कुछ जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो यीशु मसीह के विषय में लिखी बातों का अर्थ है। और वो उनको समझाया कि इस काम के लिए मुझे आना पड़ा था जिसके बारे में तुम दुख कर रहे हो। तो मूसा के सारे पुस्तकों में से और भविष्यद्वक्ताओं के सारे बातों से आरंभ करके उसने सब कुछ बताया। ये जो कुछ भी लिखा है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। उसने उनको सारी बातों को समझाया कि ये सारी शुरुआत से लेकर जो भी लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और ये काम अभी जो तुम देख रहे हो, यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया गया, यही काम होने के लिए ये सारी बातों को लिखा गया था। परमेश्वर ने सिर्फ यीशु मसीह को हमारे तक पहुंचाया है। सारे बाइबल के शुरुआत से लेकर मूसा के जितने भी पुस्तकें हैं, जो 5 किताबें शुरुआत के जो उसे मूसा ने लिखी हुई किताबें माना जाता है, वो सारी किताबों के साथ और सारे भविष्यद्वक्ताओं के सारे किताबों के अंदर अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने
शुरुआत से लेकर सब कुछ जो बताया है वो प्रभु यीशु मसीह ही के बारे में बताया है। उसके अंदर किसी को भी ये बात हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ दूसरा चीज़ें लोगों को दिया है। नहीं, उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ यीशु और यीशु और यीशु ही को दिया है लोगों के बीच में। वचन के अंदर से वो यीशु ही को बताता हुआ आया है। इसके लिए अगर हमारी कोई भी ज़रूरत है तो वो सब कुछ यीशु में है। वो यीशु ही एकमात्र है। अगर हमको मिल जाता है तो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। हम परमेश्वर के चीज़ों की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं और परमेश्वर की चीज़ें यीशु मसीह के अंदर है और यीशु मसीह ही हमको चाहिए। हमको चीज़ों का परमेश्वर नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह चाहिए। जो चीज़ परमेश्वर की है वो हमको चाहिए और हमको चीज़ों को देने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। जिसका परमेश्वर चीज़ें जिसका परमेश्वर है वो हमको नहीं चाहिए। जो हमारे लिए परमेश्वर है वो एक ही चीज़ है, वो यीशु मसीह, जिसको अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है, हमें मिल जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5 अध्याय का 39 वचन अगर हम देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और एक बार देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन, यहाँ ऐसा लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो ये वचन बताता है कि जो लोग वचन के अंदर अनंत काल के जीवन को ढूंढते हैं, असलियत में देखा गया तो वो वचन के अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। वो वचन अनंत काल को देने वाले की तरफ मोड़ता है हमको वो रास्ता दिखाता है कि अनंत काल का जीवन देने वाला कौन है। वचन के अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। वचन के अंदर अनंत काल के जीवन की तरफ हमको लेकर जाने वाला वो वचन हमको दिखाता है किसके पास अनंत काल का जीवन है। वो हमको उस इंसान की तरफ हमको मोड़ता है जिसके पास अनंत काल का जीवन है और वो है यीशु मसीह। तो अगर आपको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा था तो आप पवित्र वचन में पुराने नियम में से पढ़ते हुए आ सकते हैं और वो आपको बताएगा यीशु मसीह कैसा था। आपको वो सारे वचन जो आप पढ़ेंगे आपको वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही मोड़ते हुए आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। परमेश्वर इज़राइलियों के ऊपर बहुत कुछ प्रकाशन देना चाहता था, वो बहुत कुछ बोलने के लिए उसके पास था, लेकिन इज़राइलियों के अंदर वो बातों को पहुंचने के वक्त में अगर इज़राइली लोग उसका नाम पुकार ही लेते थे, भविष्यद्वक्ता जितने भी बने अगर वो परमेश्वर के वाणी को सुनते और उसका नाम भी पुकारते तो वो मर जाते थे। जितनी बार भविष्यद्वक्ताएं जो भी उसको मिलता था परमेश्वर के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में जानकारियां मिलती थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारियां मिलती थी, अगर वो परमेश्वर के नाम को पुकारता तो वहीं पर वो खत्म हो जाता था। तो इसके लिए परमेश्वर ने देखा कि ये सारी चीज़ें ऐसे होते जा रही है कि ये मेरा नाम लेते ही मरते ही जा रहे हैं, एक जन मरता ही जा रहे हैं, जैसे ही वो लोग नाम ले रहे हैं वो मरते जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक टेट्राग्रामाटोन की एक नाम की सुविधा लोगों के बीच में फिर लाई गई, क्योंकि लोग मर रहे, लोगों को समझ में आया कि अगर हम इस परमेश्वर का नाम पुकारते हैं तो हम मर जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा समय पकड़ लिया कि जिसमें वो उसका नाम ही ना ले लेकिन हम उसको पुकार रहे ये समझ में आ जाए। तो वहाँ पे वो युद्ध वे हाँ वे ऐसा वो नाम उसका पुकारने लगे, जिसको हम यहोवा के नाम से जानते हैं या फिर हम जेहोवा नाम से उसको समझते हैं। जो पुराना हिब्रू था उसके अंदर व्यंजन नहीं थे। अभी के हिब्रू में व्यंजन लगते हैं, व्यंजन के द्वारा हम हिब्रू की भाषा को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन जो पहली वाली हिब्रू शुरुआती हिब्रू थी उसके अंदर व्यंजन नहीं रहते थे। जब व्यंजन के बारे में बोलेंगे तो व्यंजन के अंदर अभी हम समझ सकते हैं इंग्लिश में जो व्यंजन है ए ई
ओ, यू, आई, ये सारे व्यंजन हैं। तो इस व्यंजन को आधार लेकर हम जो परमेश्वर का नाम इसके अंदर से हम समझने लगते हैं कि किस प्रकार से उसके नाम को बनाया गया है। तो उनके पास ये सारे वोवल्स नहीं थे, ये व्यंजन नहीं थे। इब्रू के पास, इब्रू भाषा में ये पहले ओरिजिनल में ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं था। तो जो शब्द अदोनाय था वो उसमें से एक छोटे-छोटे शब्दों को बाहर निकाले, छोटे-छोटे अक्षरों को उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि वो जैसे ही परमेश्वर का नाम लेते थे तो वो मर जाते थे। जब उनके समझ में ये आ गया तो उन्होंने ये एक तरह का तरीका अपनाया कि वो अदोनाई शब्द में से उन्होंने एक-एक छोटा-छोटा अक्षर जो है उसको बाहर निकाला। तो अब उसके अंदर व्यंजन ही नहीं है, तो बिना व्यंजन के जो अक्षर बाहर निकलेंगे तो उसके कारण ये इस प्रकार से निकला कि योद है, वाव है। इस प्रकार से उसका वो छोटा-छोटा अक्षर उन्होंने अलग करके उसका योद है, वाव है, इस प्रकार से नाम बनाया ताकि वो मरे नहीं। जब परमेश्वर का नाम पुकारने का समय आता है तब वो पुकारने की वजह से लोग मरे नहीं। इस कारण से उन्होंने अपने तरीके से उस नाम को अलग कर लिया, उसके अक्षरों को छोटा-छोटा करके अलग कर लिया और वो योद है, वाव है, इस प्रकार से वो बन गया, जिसको हम अभी यहवे कहते हैं या उसको हम जेहोवा कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर अदोनाई के अंदर से ये निकाला हुआ शब्द है तो इब्रू जो इंसान है, जिसको इब्रानी की भाषा का सिर्फ जो मूल भाषा है वही जानता है, तो वो इस शब्द को नहीं समझ पाएगा। इसके लिए उन्होंने फिर व्यंजन को इस्तेमाल करना शुरू किया और उस व्यंजन को लगाकर वो अदोनाई शब्द का वो अर्थ बताना उनको संभव हो गया। तो इस तरह से अदोनाई में से उन्होंने कुछ ऐसे व्यंजन लगाकर इस प्रकार का नाम तैयार किया, जिसके कारण फिर लोग उस नाम को बोलेंगे तो लोग मरेंगे नहीं, तो वो मार डालने वाला नाम नहीं बनेगा। इसके वजह से वो व्यंजन को मिलाने के बाद में अदोनाई का जो शब्द था वो व्यंजन मिलाने के बाद में युद्ध है, वाव है, ये प्रकार का शब्द बन गया वो। तो इस प्रकार से जब उसके भाषांतर होने लगे तो उसके भाषांतरों में फिर वो युद्ध है, वाव है को वो यहोवा के नाम से जानने लगे, फिर यहोवा यहोवा करते करते वो जेहोवा नाम से समझने लगे। फिर जो भाषांतर में बनता गया वैसे वो बनाते गए। जो असल में नाम था परमेश्वर का वो इतना ज़्यादा अलग रखा हुआ था कि अगर उसके बारे में बात कर लिया, उस नाम को बोल दिया तो वो वहीं पर मर जाते थे। तो उन्होंने उसको भूल जाना ही अच्छा समझा, तो वो नाम ही उन्होंने अपने दिमाग से भुला दिया। तो वो नाम को भुला दिया तो अब वो नाम को कैसे पुकारेंगे, तो उन्होंने याद रहने के लिए उन नाम में से कुछ ही चंद ऐसे अक्षरों को चुन के अलग कर दिया। तो वो इस प्रकार से पुकारते थे परमेश्वर को कि पिता, वो 4 नाम के अक्षर रखने वाला पिता, इस प्रकार से वो पुकारते थे परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जैसे ही वो उस नाम को अपने मुंह से बोलते हैं तो उसी समय उनकी मौत हो जाती है। आज तक यहूदी ऐसे है कि वो आज तक भी हिम्मत नहीं करते हैं कि जो सच्चा असली नाम है परमेश्वर का वो सही ढंग से अक्षरों में वो लिख पाए, वो हिम्मत नहीं करते हैं। अगर अंग्रेजी में गॉड लिखा जाता है तो वो कैपिटल लेटर में जी लिखेंगे और ओ नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हाइफन डालेंगे और डी लिखेंगे, यानी वो उस बात को डरते हैं कि गॉड बोलने के लिए और लिखने में भी उनको डर है, वो मार डालता है इंसान को, ऐसा वो नाम है। इस प्रकार से परमेश्वर के नाम को यहूदी लोग जो है वो इतने डरते हैं कि अगर उन्होंने एक छोटे पेपर के ऊपर अगर लिखा है GOD गॉड, ऐसा G-O-D ऐसा अगर लिखा है गॉड, ये लिखा है, अगर वो पेपर भी खो जाएगा तो वो 7 दिन के लिए दुख मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो इंसान मर जाने वाला है। इतना उनका भरोसा हो चुका था कि परमेश्वर का नाम उनको मार डालता है अगर उसका नाम हम पुकारते हैं तो।
और आज के दुनिया में हम देखते हैं कि हम इतने आसानी से खेल लेते हैं परमेश्वर के नाम को लेकर। हम बस खेलने के लिए ऐसे रोज के जीवन में अगर एक छोटा सा ठोकर भी लग जाता है तो हम तुरंत बोलते हैं यीशु। तो हम इतने आसानी से ये परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। असलियत में तो ये है कि आप यीशु मसीह को अगर जानते हैं तो आपका पैर भी कहीं ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के जानने वाले लोग आत्मा के शरीर में चलते हैं, वो इस प्रकार से ठोकर नहीं खाते हैं। और आप ठोकर खाते हैं और तुरंत बोलते हैं यीशु। इतने आसानी से आप परमेश्वर का नाम ले लेते हैं। कभी आपने कुछ अच्छा देख लिया या आपको डराने वाली बात दिखाई दी तो आप तुरंत इन नाम ले लेते हैं यीशु, ऐसे आप नाम ले लेते हैं। इसके लिए यहूदियों ने फिर एक कोड नेम उपयोग करना शुरू किया, जो 4 अक्षरी नाम है वो परमेश्वर, ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया था। और क्योंकि वो नाम अगर सही नाम लेंगे तो वो मर जाते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी हो गई थी। अब उन्होंने और एक कोड नेम उन्होंने इस्तेमाल करने लगे, वो है हाशेम। इब्रानी में इसका मतलब है एक नाम। हाशेम का मतलब बनता है एक नाम। उन्होंने इस प्रकार से फिर परमेश्वर के नाम को पुकारना शुरू किया, एक नाम ऐसे बोलना शुरू किया, और वो इब्रानी में शब्द बनता है हाशेम। तो आप कल्पना करके देख सकते हैं किस प्रकार से वो परमेश्वर से बातें करते होंगे। वो नाम, एक नाम हम उससे प्रार्थना करते हैं, एक नाम हम उससे प्रार्थना करते हैं। ऐसा वो इस प्रकार से परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते होंगे। लेकिन हाशेम भी काम नहीं किया, क्योंकि हाशेम में से भी कुछ ऐसा प्रभाव हो जाता था, ये तरह से पुकारने से भी लोग मरने लगे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये भी काम नहीं करेगा, इसके अलावा अब हमको कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा परमेश्वर के नाम को पुकारने के लिए। अगर पुराने नियम में देखा जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक नाम से जाना जाता है, और उस नाम में मार डालने की ताकत है। उसको अगर कोई पुकारेगा तो वो मर जाता है, इस प्रकार की ताकत है। तो यीशु मसीह के बारे में ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को विरासत में नाम मिला है। विरासत में मिला है, विरासत का अर्थ है कि उसका पिता होगा और पिता के बाद उसको नाम मिला है। तो ये विरासत में मिला हुआ नाम है। तो अगर पिता है, पिता मतलब वो तो परमेश्वर ही होगा। तो परमेश्वर का नाम से तो इंसान मर जाता है। तो वो विरासत में इसको नाम मिला है यीशु मसीह, ये विरासत में मिला हुआ नाम है। तो यीशु मसीह नाम से भी लोग मर जाना चाहिए, क्योंकि वो नाम में तो वो सामर्थ्य है कि इंसान मर जाता है अगर वो नाम लेंगे तो इसके लिए तो वो वचन कहा गया है ऐसा कि ये नामों से भी, सारे नामों से भी ऊंचा नाम जो है वो यीशु मसीह का नाम है। और ये भी कहा गया है कि यीशु मसीह के नाम के सारे घुटने टिक जाना चाहिए। सारे राष्ट्र, सारे चीज़ें जो स्वर्ग के अंदर है, सारी चीज़ें जो पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे है, सब कुछ अपना घुटना टेक देना है। सारे नाम यीशु मसीह के सामने, यीशु के नाम के सामने झुका दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वह नाम है जो पुराने नियम में लोग डरा करते थे, जिसको लेने से लोग मर जाते थे। वही नाम विरासत में यीशु मसीह को मिला है, और वह मार डालने वाला नाम है। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जस्ट हम खिलौने की तरह उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके नाम को लेकर खिलवाड़ करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमको अभी तक उस नाम के द्वारा कोई हानि नहीं हुई है, तो वो नाम का सामर्थ्य हमारी हानि नहीं किया है, इसके लिए हम उस नाम को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। कोई एक भविष्यद्वक्ता ने बात किया था कि वो शीलो एक जगह रहता था जहाँ पर लोग अपने अपने लोगों के नाम लाकर रखते थे, और अगर वहाँ पर किसी ने दुश्मनों के नाम लाकर रखे तो वो दुश्मन बस चंद मिनटों में ही ख़त्म हो जाता था। इतना सामर्थ्य था वो जगह में वो नाम रखने का। तो वो तरह से परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के लिए वो शीलो नाम का जगह पर उसने ऐसा सामर्थ्य रखा हुआ था। तो अब वो कहाँ गया? यानी परमेश्वर जो है, परमेश्वर के नाम का भय जो है वो लोगों के अंदर नहीं रहा है। ये भय हमको लोगों के अंदर लाने की ज़रूरत है। जो भी भविष्यद्वक्ताओं के विरोध में कुछ भी बोलता है, वहाँ पर वो नाम अगर शीलो के जगह में वो नाम अगर रखा जाएगा तो परमेश्वर उसको मार डालता था।
इसके लिए देखिए पुराने नियम की अवस्थाओं के अंदर देखेंगे तो सब कुछ मार डालता था, लेकिन अब हमारे पास जो प्रकाशन है वो हमको मार डालने वाला प्रकाशन नहीं है। इसके लिए हमारे लिए वो शुभ समाचार है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम के साथ हमने अपने मजाक उड़ाना है या खिलवाड़ करना है, ऐसे के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए एक शुभ संदेश है। बस इतना ही कुछ हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में, क्योंकि वो हमें मार नहीं डालता है। ये हमारे लिए शुभ संदेश है, ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, और इतना ही है। और ये जगह के लिए, ये कारण के लिए हमने उसके नाम का खिलवाड़ नहीं बनाना है, क्योंकि उसका डर हमारे अंदर नहीं है। इसका मतलब वो हमें मार नहीं डाल सकता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो ताकत है जो पुराने नियम के लोग उसको बयान करते हैं कि वो मार डालने वाला नाम है, और वो नाम विरासत में यीशु मसीह को मिला हुआ है। और उसके बारे में लिखा है, सारे राष्ट्र और सारे स्वर्गों की जगहों में से और सारी पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे से सब कुछ को यीशु मसीह नाम के सामने घुटना टेक देना है। तो हम उसके सामर्थ को समझ सकते हैं, और वो सामर्थ हमें नहीं मार डालती है। ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, ये एक हमारे लिए शुभ समाचार है। इसके लिए हमने उस नाम का भय रखना है कि वो मार डालता है, लेकिन हमारे लिए वो मार डालने वाला नाम नहीं है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। लेकिन जो हमारे शत्रु है उनके लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो शत्रुओं के ऊपर अगर हम इस नाम को बोलेंगे तो वो उस नाम के द्वारा शत्रुओं का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। इसके लिए ये उनके लिए गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर प्रकाशन आ चुका है यीशु मसीह का, वो नाम यीशु मसीह का उनके लिए शुभ संदेश है, वो उनको मार डालने वाला नाम नहीं है।